नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने पीछे ज्योमेट्री के अंदर कोणों के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि 90 डिग्री के कोण को 4 प्रकार से कैसे बनाया जाता है। हम 90 डिग्री के कोण को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है, देखिए, हमने एक AB रेखा ली है और हम एक B सिरे से रखकर आधे से ज़्यादा प्रकार खोल करके एक चाप लगाएंगे नीचे और एक चाप लगाएंगे ऊपर। देखिए ऐसे, और ध्यान रहे कि हमें पेंसिल वाली जगह नहीं पकड़नी है। अब हम यहाँ से A से एक और चाप लगाएंगे। ये हमने रेखा का आधा कर दिया है। अब हम इसको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ डिग्री का कोण बन जाता है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। दूसरा तरीका है, हम एक रेखा लेते हैं और यहाँ कोई पॉइंट रख लेते हैं A, B, C। अब यहाँ हमने 3 पॉइंटों को ले लिया है, A, B और C। प्रकार तीनों को हम B पॉइंट पर रखेंगे और एक सर्कल खींच देंगे। सर्कल खींचते समय ध्यान रखना है, जितने प्रकार खुले हों उतने ही प्रकार खुले रखने हैं। देखिए मैंने इतनी ही प्रकार खुले रखे हैं। एक चाप यहाँ से लगाएंगे B के उस तरफ से और एक B के इस तरफ से चाप लगाएंगे और इन दोनों का आधा कर देंगे। देखिए यहाँ से ये भी 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये दूसरा तरीका है। तीसरे तरीके के लिए आप देखिए, एक AB रेखा लेते हैं। A पर प्रकार रखने के बाद हम ऐसे चाप लगाते हैं। प्रकार को उतना ही खुला रखेंगे और ये चाप जो पहली लगती है वो 60 डिग्री की लगती है। दूसरी भी 60 की लगेगी, लेकिन 60 और 60 मिलकर 120 हो जाते हैं। तो ये चाप 60 डिग्री की होगी, ये 120 डिग्री की होगी और आगे जो चाप लगेगी उसमें भी 60 ऐड हो जाएंगे। अब हम 120 और 60 को जोड़ देते हैं, 180 हो जाते हैं और इसको 2 से भाग करने पर हमें 90 डिग्री मिलता है। यानी एक चाप हम 120 से लगाएंगे और एक चाप 60 से लगाएंगे तो हम इसका आधा कर देंगे जो कि 90 डिग्री होगा। देखिए एक 60 से चाप लगाते हैं और एक 120 डिग्री से चाप लगाते हैं। तो ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का हो जाता है। चौथा तरीका है, D के द्वारा हम D को यहाँ रखेंगे और D के द्वारा सीधा पॉइंट रख देंगे और 2 लाइनें खींच के वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। ये 90 डिग्री का एंगल D के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो हमने 4 प्रकार के कोण जो 90 डिग्री के होते हैं उसको बनाना सीखा। आप इनका अभ्यास कीजिए। ये तीनों ही प्रकार के द्वारा बनाए गए हैं और एक D माध्यम से बनाया गया कोण है। ये तीनों ही तरीके सही हैं और गणित की दृष्टि से उचित हैं। इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। धन्यवाद।